नमस्कार, न्यूज़@4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरएसएस पर मायावती का बड़ा आरोप। आरएसएस ने हमारे लोगों के बीच झूठा प्रचार किया है, ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। बहन जी को राष्ट्रपति बनाने का झूठा प्रचार हुआ। बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर बहन जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए कहा गया था, ये आरोप लगा रही है मायावती आरएसएस के ऊपर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरएसएस पर मायावती ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने हमारे लोगों के बीच झूठा प्रचार किया है, बहन जी को राष्ट्रपति बनाने का झूठा प्रचार हुआ है। बीएसपी की सरकार अगर नहीं बनती है तो बहन जी को राष्ट्रपति बनाने को कहा गया था, ये बात मायावती ने कही है। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, बड़ा आरोप लगा रही है आरएसएस के ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती। उसमें वो कह रही है कि अगर बीएसपी की सरकार नहीं बनती है तो बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। देखिए, जब चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी तमाम आरोप लगाए थे। और आज जब हम कहें कि करारी शिकस्त मिली है, चुनाव में सिर्फ एक सीट बीएसपी जीत पाई है, उसके बाद जब समीक्षा बैठक की उसमें तकरीबन 1500 जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था और अब तक की सबसे बड़ी बैठक है। मतलब आप सोचिए, विधानसभा के चुनाव हो गए लेकिन इतनी बड़ी बैठक हमने देखा ही नहीं कि बीएसपी कार्यालय पर हुई हो। और आज जब समीक्षा करनी थी तो 1500 से ज़्यादा पदाधिकारी पहुंचे थे। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये परिणाम इसलिए आए कि हमारा जो कोर वोट बैंक था उस तक ये मैसेज पहुंचाया आरएसएस ने, बीजेपी ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती यानी बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो ये जब बात हमारे लोगों तक पहुंच गई तो उनको ये लगा कि अगर हम वोट देंगे बीजेपी को तभी बहन जी जो है वो राष्ट्रपति बन पाएंगी। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई, 1 घंटे तक ये बैठक चली और उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी चीज़ पर मायावती चर्चा करती रहीं। उसमें आप देखिए किनको बुलाया गया था। पार्टी के जो सांसद हैं वो लोग मौजूद थे, जो विधायक हैं, एक विधायक और इसके अलावा जो एमएलसी हैं वो सब लोग मौजूद थे। जो मुख्य सेक्टर प्रभारी होते हैं उनको भी बुलाया गया था। इसके अलावा जितने जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था। जो विधानसभा के प्रभारी बनाए गए थे वो लोग मौजूद थे। सभी 403 जो उम्मीदवार उतारे गए थे वो मौजूद थे। उनके सामने मायावती ने साफ तौर पर यही बात रखी कि ये जो भ्रम फैलाया गया, जानबूझकर भ्रम फैलाया गया जिससे कि हमारा वोट डाइवर्ट हो जाए और इसीलिए ये हुई स्थिति आई है। लेकिन हमें अब मिशन को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी रुके नहीं। अब एक भी दिन आराम किसी को नहीं करना और सब लोग गांव-गांव तक जाएं और इस मूवमेंट को, जो मूवमेंट शुरू किया था उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। और आप देखिए, आजमगढ़ में जो सीट खाली हुई अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद, गुड्डू जमाली चुनाव से ठीक पहले चले गए थे बसपा छोड़ के। फिर बसपा ने चिट्ठी जारी की कि इनको हमने निकाल दिया। आज बैठक में बैठे हुए दिखाई दिए। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनकी आज घर वापसी हुई और घर वापसी के साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको बड़ा गिफ्ट दिया, बड़ी सौगात दी। क्या सौगात दी? आजमगढ़ में जब लोकसभा के उपचुनाव होंगे तो गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बना दिया है। तो कहीं ना कहीं आज की इस पूरी बैठक में एक तरफ तो मायावती ने समीक्षा की ही, संगठन में भी फेरबदल किए, काफी चेंजेस किए। अभी तक क्या था अनुभव, लेकिन आपको याद होगा चुनावों के खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर प्रचार किया गया, इसलिए उनका वोट बैंक कट गया है। देखिए, बिल्कुल ये भी बात आज उन्होंने दोहराई, फिर से ये बात कही और ये भी कहा कि किस तरीके से एक मैसेज समाजवादी पार्टी ने फैलाया और कि जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ और इसका भी कहीं ना कहीं जो बीएसपी का वोट बैंक है उस पर असर पड़ा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे जो भी चुनाव है हमें अब उसके लिए तैयारी करनी है और बार बार उन्होंने कहा कि हमें मूवमेंट को आगे बढ़ाना। हमने पूछा, जो भीमराव अम्बेडकर हैं, एमएलसी हैं बीएसपी के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देखिए सीट हमारी एक आई है, उससे तो चलिए ठीक है, एक ही सीट पे हम संतोष कर रहे हैं, लेकिन हमारा वोट परसेंट भी गिरा। पर अब बहन जी ने ये कहा है, उनका साफ तौर पर कहना है भीमराव अम्बेडकर का कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। वोट मिला नहीं मिला, सीट आई नहीं आई, लेकिन अब सबको इस काम में जुटना है कि कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। और जो बात एबीपी गंगा ने कुछ दिन पहले कही थी में अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि रणनीति में बदलाव भी हुए हैं, संगठन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए।
हार के बाद मायावती ने आज पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान मायावती ने कई बड़े फैसले लिए। मायावती ने जिला और विधानसभा प्रभारी छोड़कर सभी इकाइयों को भंग कर दिया। मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं प्रदेश के लिए 3 कोऑर्डिनेटर बनाने का भी ऐलान किया है, जो आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। वहीं एक और बड़े फैसले में बसपा ने आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को लोकसभा उपचुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैडर को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। तो कई बड़े फैसले लिए गए हैं और ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं ये हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मायावती ने जो फैसले लिए उसमें जिला और विधानसभा प्रभारी छोड़कर सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। मायावती ने आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके अलावा प्रदेश के लिए 3 कोऑर्डिनेटर बनाने का भी ऐलान किया गया है, जो कि आकाश आनंद को ही रिपोर्ट करेंगे। वहीं एक और बड़े फैसले में बसपा ने आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को लोकसभा उपचुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। तो आज की ये बड़ी बैठक और इस बड़ी बैठक के दौरान जहां हार को लेकर समीक्षा हुई, इसके साथ साथ बड़े फेरबदल भी किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन पर, विशेष तौर पर संगठन पर उन्होंने चर्चा किया और जो चुनाव हुआ है उस पर समीक्षा करके उन्होंने आगे की रणनीति को बताया। बहन जी ने समीक्षा की और हम लोगों को प्रत्याशियों बुला के बताया कि निराश मत हो, पार्टी फिर खड़ी होगी और हम लोग पूरी ताकत से पार्टी का काम करेंगे और फिर हम लोगों को पार्टी को जिंदा करने का मौका मिलेगा। निर्देश यही हम लोगों को कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती देख के आज युवाओं में, आज अपने सारे कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है और जाहिर सी बात है जो निराशा हमें हाथ लगी, जो विपरीत था हमारे सोच के, ये वैसा रिजल्ट आया इस बार 2022 के चुनाव में विधानसभा के। लिहाजा आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अपने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी। बहन जी ने कहा है उसी आधार से हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए पुनः एक बार जोश के साथ सब लोग अपने अपने जनपदों में, अपने अपने मंडलों में, पूरे प्रदेश में उसी जोश के साथ काम करेंगे, जिससे बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आए उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर AIMIM के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने एक बार फिर से बसपा का दामन थाम दिया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। अब उपचुनाव में वो आजमगढ़ सीट से बसपा के उम्मीदवार होंगे। मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2012 और 17 में बसपा के टिकट पर विधायक बने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके समाजवादी पार्टी में जाने के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन जब सपा ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो उन्होंने AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आज बीएसपी से मायावती ने पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक की। हमारे साथ भीमराव अंबेडकर जी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। अंबेडकर जी, क्या कुछ रहा बैठक में? माननीय बहन जी ने जो है आज हम लोग एक एक कार्यकर्ता, जब से परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो बेहद मुसीबत, कठिन संघर्ष से जो मिशन मूवमेंट को खड़ा किया है, आज माननीय बहन जी को देखकर एक एक कार्यकर्ता, जो माननीय बहन जी ने उनके अंदर हौसला और उत्साह भरा है। जो जातवादी ताकतें हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो पूरे भारत देश की पूंजीवादी ताकतें हैं, इन ताकतों ने पूरा जोर लगा के मिशन मूवमेंट को जो ख़त्म करने का प्रयास किया है। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जोश और हौसले के साथ कार्यकर्ताओं को, समाज को ये ताकत दी है कि ये जातवादी ताकतों को पूरा नेस्त नाबूद करके, सवाल ये है कि केवल एक को नेस्त नाबूद करके हमारा कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा। पूरे जोश और खरोश के साथ गांव-गांव, गली-गली में परम पूज्य बाबा साहब के मानवर आने के लिए आज कहा है। तो केवल एक सीट मिली है, इस पर नहीं चर्चा हुई? हार की वजह की क्या रही? मिशन मूवमेंट है, ये बात सही है, सीट मिली, लेकिन 1,18,00,000 वोट मिला है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है। ये सामंतवादी ताकतों का करारा जवाब है। जब पूरी पूंजीपति और गुंडे माफियाओं की ताकतें जब एकजुट हो गई हैं, तब भी इस परम पूज्य बाबा साहब के सिपाहियों को, मानवर कांसीराम साहब के सिपाहियों को, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाहियों को संगठन में नहीं सकी हैं। कुछ संगठन में फेरबदल हुए? संगठन में माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है, मसीहा है, वो संगठन में तब्दीली करेंगी और कार्यकर्ताओं को जोश के साथ इस सामंतवादी ताकतों को नेस्तनाबूद करने का पूरा। हार की गाज कुछ लोगों पे गिरी है क्या? ये घटाए की बात नहीं, सबने एक एक कार्यकर्ता ने जान की बाजी लगाई। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर हम लोग जान न्यौछावर करते हैं, हमारा कार्यकर्ता जान न्यौछावर करता है। जब तक उसके शरीर में खून की एक एक बूंद रहेगी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के स्वाभिमान सम्मान को कभी गिरने नहीं देंगे।
आजमगढ़ में तो सोचती हो कि ये हम मिशन मूवमेंट को कमजोर कर देंगे, लेकिन कभी भी जातवादी ताकतों का भारत देश पर शासन नहीं होगा। आजमगढ़ में जो लोकसभा का उपचुनाव होगा उसके लिए गुड्डू जमाली को कहा है चुनाव लड़ने। ये तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनका नाम का ऐलान किया है। पूरे जोश के साथ कार्यकर्ताओं ने माननीय बहन जी के निर्देश का सम्मान किया है और हम लोग उस सीट को जीतकर इन जातवादी, सामंतवादी, सांप्रदायिक ताकतों को करारा जवाब देंगे। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए नई उड़ान की शुरुआत भी कर दी है। आज वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने इसकी शुरुआत की। गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान सेवा शुरू होने से गोरखपुर से जुड़े गंतव्य स्थानों की संख्या 8 और कुल विमानों की संख्या 12 हो गई। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में एयर कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। यूपी में वर्तमान में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ का धाम आज बाबा गोरखनाथ के धाम से वायु मार्ग से जुड़ रहा है और साथ ही साथ ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर से कानपुर, वाराणसी से मुंबई, कानपुर से पटना, कुशीनगर से कोलकाता समेत 6 अन्य फ्लाइट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से प्रदेश और देश के विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने के लिए आज प्रारंभ हो रही हैं। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, नागर विमानन मंत्रालय को, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। वहीं मुजफ्फरनगर में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर पुलिस में अनजान नंबर से कॉल पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज पहले भी कराई है, लेकिन आज तक पुलिस ने ना ही तो उस अनजान नंबर को ट्रेस किया है और ना ही फोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राकेश टिकैत का आरोप है कि कहीं ना कहीं फोन पर धमकी देने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कृषि कानून आंदोलन के बाद से लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। अलग अलग नंबरों से फोन आते हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं फोन पे। और ये नहीं कि हमारे साथ में, परिवार के और सदस्य भी हैं उनके साथ में भी करते हैं। और ये सिलसिला पिछले 1-1.5 साल से चल रहा। हमने कोई नंबर सार्वजनिक नहीं करा, हम पुलिस फोर्स को ये नंबर देते हैं, भाई ये नंबर है, ये न्यूसेंस करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं पूरे परिवार के साथ में, और कई नंबरों पे ये काम करते हैं। आज भी आया है तो आज भी हमने पुलिस को यहाँ पे थाने में दी है। अभी एक मामला संज्ञान में आया है। किसान नेता राकेश टिकैत जी के मोबाइल पे किसी व्यक्ति के द्वारा कॉल करके गाली गलौज और उनको धमकी दी गई है। ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है और इसमें तहरीर जो उनसे प्राप्त हुई है, प्रज्वल त्यागी हैं, उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। थाना सिविल लाइन्स में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो भी संभावित कार्रवाई है उसमें। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगर और देहात क्षेत्र में बुलडोजर के साथ आला अधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए। नगर कोतवाली क्षेत्र में मौजूद काली नदी के पास की 50 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने हटवाया। अब इस जमीन पर जिला प्रशासन ने 3000 पौधे रोपने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये सभी के सहयोग से ही, जनता के सहयोग से
ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। आज भी 3 गांव में हम लोगों ने इसको ये मूर्त रूप डाला है और हमें विश्वास है कि आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के सहयोग से ये अतिक्रमण मुक्त कराने में हम सफल होंगे। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में ये कार्य संपादित हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे द्वारा किया जा रहा है। कौशाम्बी में घर में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। साथ ही एक मवेशी की भी जान चली गई। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंच पाया। वीडियो अब वायरल हो रहा है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आग कितनी भयानक है, मामला मंझनपुर तहसील के कायत के पूर्वा इलाके का बताया जा रहा है। आग की वजह से घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। इसके साथ ही एक मवेशी की भी जान चली गई है। गाजियाबाद के लोनी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लोनी तिराहा चौकी के पास चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आग लगी थी। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है।